जुड़ने के लिए आज महाबहस में। और मेनका के साथ अब इस वक्त की खबरें। धन्यवाद अजय। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर कई इंडस्ट्रीज को अनुदान देगी योगी सरकार। प्रवासी कामगारों को रोजगार देने का तोहफा दिया जा रहा है। प्रति मजदूर 1 से 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये योजना तैयार की गई है। 229 करोड़ की योजना तैयार हुई है। एमएसएमई ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। स्थानीय स्तर पर रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज को अनुदान देने की व्यवस्था की जा रही है। तो जाहिर सी बात है एमएसएमई सेक्टर को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, बूस्ट मिलेगा। अनुदान की व्यवस्था की जा रही है ताकि बड़ी संख्या में एमएसएमई सेक्टर के तहत रोजगार के अवसर और उपलब्ध हो सके। अनामिका हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, इस बारे में पूरी जानकारी दें कि ये जो प्रस्ताव तैयार हुआ है किस तरह से इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने वापसी करी, उनकी संख्या 34 लाख से अधिक है। और ऐसे में उसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार एमएसएमई विभाग की तरफ से अलग अलग जो उद्योग संस्थाएं हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके साथ अनुबंध किया गया कि वो अब जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार देंगे। लेकिन अब ऐसे उद्योग संस्थाओं को सरकार अनुदान देने का मन बना रही है ताकि उनको आर्थिक मदद मिल सके। इसके लिए ये रणनीति तैयार की गई है कि जो एक चाहे दो मजदूर हों, उनके ऊपर कुछ हजार रुपए खर्च करके सरकार उस संस्था की मदद करेगी जो ऐसे मजदूरों को अपने यहाँ रोजगार से जोड़ रही है। ऐसे में 629 करोड़ रुपए की जो योजना है वो तैयार की गई है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। और इसको फाइनल प्रपोजल के तहत वित्त विभाग में भेजा गया है। वित्त की मंजूरी मिलने के बाद जो आगे की रणनीति होगी वो तैयार की जाएगी। जी, इस प्रस्ताव में जिन लोगों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है इंडस्ट्रीज को, क्या उनके लिए कोई शर्तें भी हैं? देखिए, बेशक शर्तें इसमें रखी गई हैं और ये प्रयास किया गया है कि जो अनुदान दिया जा रहा है वो मजदूरों के हिसाब से हो, यानी कि वो संस्था के हिसाब से नहीं हो, वो पर व्यक्ति के हिसाब से हो। यानी कि पर व्यक्ति आप किसको कितनी सैलरी दे रहे हैं, इस हिसाब से आपको अनुदान दिया जाएगा। तो जितनी सैलरी आप दे रहे होंगे मजदूर को या प्रवासी श्रमिक को या किसी कामगार को, उसी आधार पर उस संस्था को सरकार मदद पहुंचाएगी। और इसी को आधार बनाते हुए 629 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारी नियम शर्तें और भी होंगी। जब ये फाइनल प्रपोजल आएगा इसके बाद ये बात सामने आ पाएगी। फिलहाल ये माना जा रहा है कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि उन संस्थाओं को मदद पहुंचाए जो रोजगार से जोड़ रही हैं कामगार श्रमिकों को। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ का इस पर काफी फोकस शुरू से रहा है कि इस सेक्टर को मजबूत करके हम बड़ी संख्या में रोजगार प्रदेश में ही उत्पन्न कर सकते हैं और उसमें कोशिश भी हो रही है। 629 करोड़ की जो ये नई योजना तैयार हुई है, तो ये पैसे कहां से आएंगे, क्या इसका भी कोई जिक्र है? देखिए, बेशक ये जो सहायता है, ये आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार अपने खजाने में से कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये मैंने कहा कि आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद बहुत सारे लाखों श्रमिक पैदल, बसों से, ट्रकों से किस तरीके से वो अपने प्रदेश में वापसी किए। इसके बाद इन मजदूरों को अलग अलग संस्थाओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर या मनरेगा के तहत या छोटे छोटे जो उद्यम होते हैं उससे जोड़ने का प्रयास किया गया सरकार की ओर से। बिल्कुल, और इसी प्रयास के तहत एक और कोशिश नजर आ रही है। धन्यवाद इस वक्त अनामिका पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें 629 करोड़ रुपए का खर्च आना है और इसके तहत प्रति मजदूर 1 से 2,000 रुपए की व्यवस्था की जा रही है और उस इंडस्ट्री को ये पैसे दिए जाएंगे जो इन प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ पर काम देने वाले हैं।